हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बीजेपी परिवार को और अपने सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और रांची वासियों सभी को महेश सोनी की तरफ से नमस्कार और हार्दिक शुभकामना होली का। बीजेपी के पूर्व विधायक राज पालीवाल आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राज पालीवाल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दूर विरोधी माने जाते हैं। राज पालीवाल गोड्डा संसदीय सीट से कांग्रेस पर टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक राज पालीवाल गोड्डा संसदीय सीट से अपनी दावेदारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से राज पालीवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस सीट पर प्रदीप यादव और दीपिका सिंह पांडे महत्वपूर्ण प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आई हैं और ऐसे में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को कड़ी टक्कर देने के लिए राज पालीवाल का नाम सामने उभर कर आ रहा है। राज पालीवाल मधुपुर से पूर्व विधायक हैं बीजेपी के कोटे से, वहीं वो रघुवर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि उनको निशिकांत दुबे के कट्टर विरोधी के रूप में जाना जाता है। वही स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी वहां राज पालीवाल पर दांव लगा सकती है। ऐसे में राज पालीवाल को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो सका है, लेकिन राज पालीवाल फिलहाल दिल्ली में जमे हुए हैं। दिल्ली में वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और जल्द ही गोड्डा संसदीय सीट से उनकी दावेदारी हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकार फिलहाल विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से निशिकांत दुबे सरीखे मजबूत प्रत्याशी को वहाँ कड़ी टक्कर दी जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि राज पालीवाल को अपने खेमे में ही रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के धुरंधरों ने राज पालीवाल को दिल्ली ले जाकर यह आश्चर्यचकित कर दिया है कि अब वो कांग्रेस के हाथ का दामन थाम सकते हैं। वहीं गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या को देखते हुए राज पालीवाल पर दांव लगाया जा सकता है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से वो मजबूत प्रत्याशी रहे हैं और 2 बार विधायक भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर दांव लगाकर कांग्रेस पार्टी यह साबित करना चाहती है कि निशिकांत के सामने भी उनके कड़ी टक्कर देने वाला प्रत्याशी सामने खड़ा है। राज पालीवाल को निशिकांत दुबे का धूर विरोधी माना जाता है और 2009 में यही कारण रहा कि निशिकांत दुबे ने राज पालीवाल का टिकट कटवा दिया था और उनको मौका नहीं मिल सका। हाल के उपचुनाव में भी हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद बीजेपी की ओर से राज पालीवाल को मौका नहीं मिल सका। उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण और पार्टी में हाशिए पर रहने के कारण अब बीजेपी से जाने का मन राज पालीवाल बना चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज पालीवाल कब कांग्रेस में शामिल होते हैं। फिलहाल चर्चाओं का बाजार लगभग गर्म है और चर्चा यह भी हो रही है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी को एक सीट पर मजबूत प्रत्याशियों से टक्कर दिलाकर उनको चुनावी उलझन में उलझाया जाए। हालांकि यह प्रयास बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस का कितना सफल होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी भी जयप्रकाश भाई पटेल को तोड़कर अब राज पालीवाल को भी अपने खेमे में लेकर निश्चित रूप से ये दावेदारी करेगी कि कांग्रेस पार्टी भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने की इरादे से उतरी है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव का होना नज़दीक दिखाई देता है और पार्टियों में दल बदल करने का नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। तो राज पालीवाल अगर कांग्रेस का दामन थाम लें तो किसी को शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुखर संवाद के लिए गोड्डा से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।